तो चलिए आज जरा ईरान और इजराइल के बीच ये जो दशकों से एक मुश्किल संघर्ष चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये सिर्फ कोई जमीन का झगड़ा नहीं है। इसमें मतलब विचारधारा है, धर्म है और हाँ, अब तो सीधे टकराव की नौबत भी आ गई है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो भी इस उलझी हुई कहानी के अलग अलग सिरे पकड़ते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि ये तनाव इतना इतना गहरा क्यों है और अभी हाल में जो हुआ उसने इसे कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। सही कहा। बात सिर्फ आज की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। हाँ, और शुरुआत होती है मेरे ख्याल से बुनियादी सोच और धार्मिक मतभेदों से। ईरान मतलब 1979 की क्रांति के बाद वाला ईरान, वो तो इजराइल के वजूद को ही नहीं मानता है ना। बिल्कुल सही। ये सिर्फ कोई राजनीतिक विरोध नहीं है। ईरान की जो व्यवस्था है वो इजराइल को एक तरह से पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रतीक, एक नाजायज सत्ता मानती है। उनके जो सर्वोच्च नेता हैं वो अक्सर कहते हैं कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए। अच्छा। और इसी नजरिए से वो फिर फिलिस्तीनी गुटों जैसे हमास है, इस्लामिक जिहाद है, उन्हें अपना साथी मानते हैं, उन्हें खुला सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट मतलब सिर्फ बातें या? नहीं, सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं, हथियार देना, ट्रेनिंग देना, पैसा देना, सब कुछ। अच्छा। और यहीं से शायद वो प्रॉक्सी वॉर वाली बात शुरू होती है, मतलब सीधे नहीं लड़ना, दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। हाँ बिल्कुल, प्रॉक्सी युद्ध ईरान के लिए ये एक कह सकते हैं कि कम जोखिम वाली रणनीति रही है। वो लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, गाजा में हमास को, यमन में हूतियों को, सीरिया इराक में भी उसके अपने समर्थक लड़ाके हैं। और ये हिजबुल्लाह, हमास, ये कितने ताकतवर हैं असल में? देखिए, हिजबुल्लाह तो आज लेबनान की एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सैन्य ताकत बन चुका है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके पास हजारों की तादाद में रॉकेट और मिसाइलें हैं। हजारों? हाँ, जो इजराइल के किसी भी शहर तक पहुंच सकती हैं। और हमास भी गाजा से लगातार इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इजराइल इनको सिर्फ प्रॉक्सी नहीं मानता, वो मानता है ये ईरान के ही हाथ पैर हैं। तो फिर इजराइल क्या करता है? हम अक्सर सुनते हैं सीरिया में हवाई हमले हुए हैं, वो इजराइल करता है? हाँ, ज्यादातर वही होते हैं। इजराइल की घोषित नीति है कि वो ईरान को अपनी सरहदों के पास, खासकर सीरिया में, मजबूती से जमने नहीं देगा। ओके। तो जहां भी उन्हें शक होता है कि यहाँ ईरानी हथियार जमा हो रहे हैं या ईरानी लड़ाके हैं, वो वहां हमला करते हैं। ये एक तरह का क्या कहें, न खत्म होने वाला गुप्त युद्ध है जो सालों से चल रहा है। गुप्त युद्ध। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है दुनिया में, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल तो इसे अपने लिए सीधा खतरा मानता है। हाँ, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। ईरान हमेशा यही कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, मतलब बिजली बनाने के लिए है, और वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के नियमों को मानता है। लेकिन इसमें कोई लेकिन तो होगा। लेकिन IAEA की ही कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें कहा गया है कि ईरान ने कुछ सवालों के पूरे जवाब नहीं दिए हैं, उनके कार्यक्रम के कुछ पहलू स्पष्ट नहीं है। और इजराइल को पक्का यकीन है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और इजराइल सिर्फ चिंता नहीं जताता, उस पर कुछ करने के आरोप भी लगते हैं। बिल्कुल। ईरान ने कई बार आरोप लगाए हैं कि ईरान ने उसके परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करवाई है। उसके जो परमाणु प्लांट हैं जैसे नतांज है, फोर्दो है, उन पर साइबर अटैक करवाए हैं, तोड़फोड़ करवाई है। इजराइल इन पर हाँ या ना कुछ नहीं कहता, ज्यादातर वो चुप रहता है। बाप रे, ये तो एक और ही लेवल का तनाव है। हाँ। तो ये लड़ाई सिर्फ ईरान इजराइल की नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की भी है। ईरान का असर कहाँ-कहाँ दिखता है? हाँ, ये क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई भी है। ईरान का असर आपको इराक में दिखेगा, सीरिया में, लेबनान में, यमन में, जहाँ जहाँ शिया आबादी है या जहाँ वो अपने समर्थक गुटों को मदद दे सकता है। इसे कुछ लोग शिया क्रिसेंट भी कहते हैं। शिया क्रिसेंट, ओके। और इजराइल इसके जवाब में क्या कर रहा है? इजराइल एक तो अमेरिका का पक्का सहयोगी है, दूसरा उसने हाल ही में UAE, बहरीन, मोरक्को जैसे अरब देशों के साथ रिश्ते सामान्य किए हैं। वो अब्राहम समझौते। हाँ, सुना है। सऊदी अरब से भी उसके रिश्ते बेहतर होने की बातें चल रही थी। ये सब एक तरह से ईरान के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने या रोकने की कोशिश है। और फिर आया अप्रैल 2024, वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। इजराइल ने सीधे ईरान के दूतावास परिसर,
जिसे ईरान अपनी जमीन मानता है, वहां हमला किया और उनके एक बहुत सीनियर जनरल मारे गए। और ईरान का जवाब? ईरान का जवाब अभूतपूर्व था। मतलब इतिहास में पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। सीधे? प्रॉक्सी के बिना। बिल्कुल सीधे हैं। हालांकि ज्यादातर हमलों को इजराइल और उसके सहयोगी देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन ने हवा में ही नाकाम कर दिया, लेकिन ये प्रॉक्सी युद्ध के पर्दे को फाड़कर सीधे आमने सामने आने जैसा था। तो मतलब जो दशकों से पर्दे के पीछे चल रहा था वो अब खुलकर सामने आ गया, कह सकते हैं। ये दशकों पुरानी दुश्मनी, जिसमें विचारधारा, प्रॉक्सी वॉर, परमाणु चिंताएं, क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई, सब कुछ शामिल था, वो अब एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंच गई है। निश्चित रूप से अप्रैल 2024 ने ये दिखा दिया कि ये छुपा हुआ युद्ध अब कभी भी खुले संघर्ष में बदल सकता है, और ये सिर्फ इन दो देशों के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए, शायद दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब ये दशकों पुराना प्रॉक्सी युद्ध अब सीधे टकराव का रूप ले सकता है, तो क्या इस रीजन में पावर के लिए जो लड़ाई चल रही है उसके नियम हमेशा के लिए बदल गए हैं? और इसका अंजाम क्या हो सकता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।